तो आज त्रिपुरा में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रदेश में हुए निकाय और नगर पंचायत चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के चुनाव को लेकर नतीजों पर। तो आज त्रिपुरा के जहां निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री बिप्लब देब पास हो गए हैं कहा जा रहा है, क्योंकि 2023 में चुनाव होने हैं, उससे पहले नगर निगम और पंचायत चुनाव जो है काफ़ी अहम माने जा रहे थे। 14 निकायों पर भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर हम अगरतला की, तो अगरतला में सबसे ज़्यादा क्लीन स्वीप किया गया है। सीपीआईएम से छीने हैं सभी निकाय। जी हाँ, सीपीआईएम जिस तरह से दावा कर रही थी वहाँ पर एक बार फिर से अपना जीत दर्ज करने की, लेकिन वहाँ पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। पूरी तरह से अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की है। टीएमसी का भी यहाँ कोई जादू नहीं चला है। टीएमसी भी जहां पुरजोर कोशिश कर रही थी कि इस बार चुनाव में, निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में वह एक बार जीत दर्ज कर अपनी स्थिति कायम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। टीएमसी के खाते में इन चुनाव में सिर्फ एक ही सीट हाथ लगी है। देखते हैं आगे और क्या क्या है। टीएमसी का खेला शेष कहा जा रहा है, खत्म कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि टीएमसी जिस तरह से त्रिपुरा में पुरजोर कोशिश कर रही थी, जिस तरह से हावी दिख रही थी चुनावों को लेकर, उसका कोई जादू नहीं चला है। अगरतला नगर निगम में भाजपा को क्लीन स्वीप मिला है। भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ सभी 54 सीटों पर भाजपा की 51 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। अम्बासा के 15 में से 12 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है। और जैसा कि कहा जा रहा था कि कई सीटों पर इस बार टीएमसी और सीपीआईएम जीत दर्ज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 334 में से 329 सीटों पर ही भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है। इनमें से 112 सीटों पर पहले ही भाजपा जीत हासिल कर चुकी थी। 112 सीट पर भाजपा निर्विरोध जीती थी। निकाय चुनावों में भाजपा की ये जीत एक बार फिर से साबित करती है कि लोग वहां किस कदर से मुख्यमंत्री बिप्लब देब की सरकार पर विश्वास रखते हैं। 222 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा के खाते में आज 217 सीट आए हैं। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं आज के नतीजे, 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआईएम। जी हाँ, आज सीपीआईएम भी जिस तरह से वहां पर दावा कर रही थी जीत का, लेकिन सिर्फ 3 सीटों पर ही रह गई। और पहली बार तिपरा मोथा वहां पर चुनाव में खड़ी हुई थी और एक सीट में मेला निकाय चुनाव में उसने जीत दर्ज की है। हालांकि तिपरा मोथा के लिए पहली बार है और खाता भी खोल चुकी है। वहां मुख्यमंत्री बिप्लब देब के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और यह साफ साबित हो चुका है कि भाजपा का वर्चस्व वहां काफ़ी ज़्यादा है। अगरतला नगर निगम, कैलाशहर, मेलाघर, सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कुमारघाट में भाजपा ने पूरी तरह से जीत हासिल की है। सभी सीटों पर यहाँ जीत दर्ज हुई है। इसी तरह तेलियामुरा, अमरपुर, जिरनिया में भाजपा का क्लीन स्वीप आज देखा गया है। इस तरह आगे बढ़ेंगे तो पानी सागर की 13 में से 12 सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। सीपीआईएम यहाँ एक सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। बढ़ेंगे इसी तरह हम अगले जी हाँ, हम बता रहे हैं जिस तरह से आज निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और यह जीत एक बार फिर से साबित करती है कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब का वहां पर कितना वर्चस्व है, कितना दबदबा है। और वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिप्लब देब ने कहा कि राज्य को बदनाम करने वाले लोगों को जनता ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जैसी कोई बात नहीं है, सब एक साथ रहते हुए प्रदेश का विकास चाहते हैं। 2018 में भी लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया था। 2019 और आज भी विकास के लिए ही वोट दिया गया है। 2023 में भी जनता विकास के लिए ही जनादेश देगी। আজকের এই ঐতিহাসিক দিন, তার জন্য আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। ত্রিপুরার সংস্কৃতি, ত্রিপুরার জনজাতির ঐতিহ্য, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের স্বাভিমান, ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের এই ভূমি, আমাদের যে সংস্কৃতি কৃষ্টি যেভাবে পদদলিত করা হচ্ছিল, ত্রিপুরাবাসীকে বিভিন্নভাবে অপমান করা হচ্ছিল, তারই উত্তর আজকে ত্রিপুরাবাসী দিয়েছে। আমি নতমস্তকে ত্রিপুরাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ যে ওনারা সঠিক জবাব ইভিএমের
মাধ্যমে ভোটিং করে ত্রিপুরার মানুষ কী চায়, ত্রিপুরা কোন দিশাতে যেতে চায়। আজকের এই সিভিক পোলের যে রেজাল্ট এসছে, যেখানে 98.50% মানে প্রায় 99% সিট ভারতীয় জনতা পার্টিকে উপহার দিয়েছে ত্রিপুরার জনতা। যারা যারা ত্রিপুরাকে বদনাম করতে চেয়েছিল পুরো দুনিয়াব্যাপী, আজকে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু কৈলাসহর সংখ্যালঘু অঞ্চলের সিট হোক আর সোনামুড়া, সবাই জবাব দিয়ে দিয়েছে আমরা সংখ্যালঘুও না সংখ্যাগুরুও না, আমরা ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরশ্রী ভূমির আমরা পুত্র, আমরা এই ভূমির মানুষ, আমরা একসঙ্গে থাকতে চাই, ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে মার্গদর্শন, যে ডেভেলপমেন্টের রূপরেখা উনি তৈরি করেছেন, সেটাই আজকের এই ইলেকশন রেজাল্টের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হলো। এবং যারাই বারংবার ত্রিপুরাকে ছোট করে দেখা হচ্ছিল, ছোট রাজ্য, ছোট মানুষ, কিচ্ছু জানে না, বারবার ত্রিপুরা মানুষকে অপমান করা, আজকে তারই উত্তর ত্রিপুরাবাসী দিয়েছে। এটা ত্রিপুরার জনতার ম্যাজিক। আমি এতটাই বলবো, 18 তো দেখেছেন, এটা জনতার সরকার, জনতার জিত। 19 লোকসভাতেও জনতার সরকার, জনতার জিত। আর এখনও এটা জনতার সরকার, জনতার জিত হয়েছে। 23-এ কী হবে, জনতা দেখবে।